तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक कोने में एक ऐसा पर्वत था जिसे प्रज्ञा शिखर कहा जाता था। ये पर्वत इतना ऊंचा था कि यहाँ वायु भी अत्यंत शांत और दुर्लभ थी। इसी पर्वत पर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने कठोर तपस्या की जिसका नाम मंदार था। मंदार का लक्ष्य किसी भी प्रकार की भौतिक शक्ति या अमरता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वह महादेव से अखंड शब्द का रहस्य जानना चाहता था। अखंड शब्द वह ध्वनि थी जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, जिसे हम ओंकार के नाम से जानते हैं। मंदार जानता था कि यदि वह इस ध्वनि पर नियंत्रण पा लेगा तो वह स्वयं ही ब्रह्मांड का नियंत्रक बन जाएगा। मंदार की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे दर्शन दिए। मंदार ने विनम्रता पूर्वक अखंड शब्द का रहस्य जानना चाहा। शिव मुस्कुराए और बोले, मंदार, अखंड शब्द का रहस्य समर्पण में है, नियंत्रण में नहीं। तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, केवल इसके साथ मिल सकते हो। परंतु मंदार के मन में अहंकार का बीज था। उसने शिव के शब्दों को अनसुना कर दिया और चुनौती दी, यदि आप मुझे इसका रहस्य नहीं देंगे तो मैं अपनी तपस्या से ऐसी ध्वनि उत्पन्न करूंगा जो आपके अखंड शब्द को भी दबा देगी। उद्धरण चिन्ह। महादेव जानते थे कि मंदार का अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाएगा। उन्होंने मंदार को वरदान दिया कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप एक ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, परंतु उस ध्वनि का अंतिम परिणाम उसके आंतरिक भाव पर निर्भर करेगा। मंदार ने तुरंत प्रज्ञा शिखर पर अपनी तपस्या को घोर अहंकार और प्रतिस्पर्धा के साथ पुनर्जीवित किया। उसने अपने भीतर की सारी इच्छाओं और शक्ति की भूख को निचोड़कर एक ध्वनि उत्पन्न की, जिसे अहंकार ध्वनि कहा गया। जैसे ही यह ध्वनि ब्रह्मांड में फैली, यह विनाशकारी नहीं थी, बल्कि यह इतनी आकर्षक, मधुर और मोहक थी कि जो भी इसे सुनता उसके मन में स्वयं के लिए अत्यधिक प्रेम और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने का विचार पैदा होता। लोग दूसरों के गुणों को भूलकर केवल अपनी प्रशंसा में लीन होने लगे। देवलोक में भी देवों ने एक दूसरे के कार्यों की सराहना करना बंद कर दिया। पृथ्वी पर राजा अपनी प्रजा की सेवा भूलकर केवल अपने गुणगान में लगे रहे। धीरे धीरे सहयोग और सद्भाव समाप्त हो गया और हर कोई केवल अपनी मैं ईगो को स्थापित करने में लग गया। यह अहंकार ध्वनि वास्तव में संबंधों का विघटन कर रही थी। जब संपूर्ण सृष्टि अस्त व्यस्त होने लगी, तब देवताओं ने पुनः कैलाश की शरण ली। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे इस मोहक पर विनाशकारी ध्वनि का अंत करें। शिव ने मंदार की ओर देखा, जो प्रज्ञा शिखर पर अपनी सफलता का जश्न मना रहा था। महादेव ने अपने हाथों में अपना डमरू उठाया। उन्होंने अहंकार ध्वनि को नष्ट करने के लिए कोई भीषण ऊर्जा नहीं निकाली, बल्कि उन्होंने उस मोहक ध्वनि की ताल पर ही अपना आनंद तांडव शुरू कर दिया। शिव का तांडव नृत्य क्रोध का नहीं, बल्कि परम आनंद और लय का था। जैसे जैसे शिव के पैरों की थाप और डमरू की ध्वनि अहंकार ध्वनि की लय से मिली, उस अहंकारी ध्वनि की ताल रिदम बदल गई। शिव ने अहंकार ध्वनि की आकर्षण शक्ति को धीरे धीरे लयबद्धता, सिमेट्री और सामंजस्य हार्मनी में बदल दिया। जब शिव का नृत्य चरम पर पहुंचा, तब अहंकार ध्वनि का आकर्षण समाप्त हो गया और उससे उत्पन्न होने वाले मोहक प्रभाव की जगह एक आत्म जागृति की ध्वनि ने ले ली। अब जब लोग इस बदली हुई ध्वनि को सुनते तो उन्हें अपने भीतर की वास्तविक पहचान, अपनी शक्तियों की नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों और त्रुटियों की स्पष्ट अनुभूति होती थी। मंदार ने जब ये परिवर्तन देखा तो उसका सारा अहंकार टूट गया। उसे समझ में आया कि उसकी ध्वनि वास्तव में शक्ति नहीं बल्कि एक भ्रामक दर्पण थी। वह प्रज्ञा शिखर से उतर आया और शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। शिव ने उसे उठाया और कहा, मंदार, अहंकार ध्वनि तुम्हें महान नहीं बना सकती थी, क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करना सिखाती थी, पर वास्तविक प्रेम दूसरों को समझने में है। आज मेरा तांडव तुम्हें ये सिखाता है कि सृष्टि में हर ध्वनि, हर शक्ति का उपयोग दूसरों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं। इस प्रकार शिव ने अपने नृत्य की लय से अहंकार का नाश किया और यह सिद्ध किया कि किसी भी शक्ति को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका उसे उच्चतर और अधिक रचनात्मक उद्देश्य के साथ जोड़ना है। महादेव के आनंद तांडव ने अहंकार ध्वनि को आत्म जागृति की ध्वनि में बदल दिया था। मंदार का अहंकार टूट चुका था और वह ज्ञान की प्यास लिए शिव के चरणों में समर्पित हो गया था।
मंदार ने शिव से पूछा, हे महादेव, अब जबकि यह ध्वनि विनाशकारी नहीं रही, इसका उपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए कैसे हो सकता है? क्या ये आत्म जागृति की ध्वनि पृथ्वी पर मनुष्यों को मार्गदर्शन दे सकती है? उद्धरण चिन्ह। शिव ने मंदार की ओर देखा, जिनके मन में अब अहंकार नहीं बल्कि सेवा का भाव था। उन्होंने मंदार को वरदान दिया, मंदार, तुम अब अहंकार ध्वनि के जनक नहीं बल्कि बोधवाहक हो। ये ध्वनि अब केवल सत्य को स्वीकारने का कार्य करेगी। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम प्रज्ञा शिखर को छोड़कर पृथ्वी पर जाओ, जहाँ बड़ी ही मनुष्य द्वेष, झूठ या आपसी ईर्ष्या से ग्रस्त हो, वहाँ तुम इस ध्वनि को एक सूक्ष्म कंपन के रूप में फैलाओगे। मंदार ने तुरंत आज्ञा स्वीकार की और बोधवाहक बनकर पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। वह जानता था कि इस ध्वनि का उद्देश्य लोगों को सीधा उपदेश देना नहीं था, बल्कि उनके अपने भीतर के सत्य को जगाना था, ताकि वे अपनी गलतियां स्वयं पहचान सकें। मंदार सबसे पहले एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां दो भाई, जो कभी घनिष्ठ मित्र थे, अब एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए भयंकर शत्रु बन गए थे। उनके बीच का विवाद इतना गहरा था कि उन्होंने न्याय के लिए एक दूसरे को न्यायालय में घसीट लिया था। मंदार ने उस न्यायालय कक्ष के चारों ओर आत्म जागृति की ध्वनि का सूक्ष्म कंपन फैलाया। ये ध्वनि किसी को सुनाई नहीं दी, पर इसने दोनों भाइयों के विवेक को धीरे से छू लिया। जब बड़े भाई ने अपनी बात रखी, तो अचानक उन्हें अपने मन में ये स्पष्ट अनुभव हुआ कि वे केवल जीतने की जिद के लिए लड़ रहे हैं, जबकि उस जमीन का टुकड़ा उनके छोटे भाई के लिए अधिक आवश्यक था। इसी तरह जब छोटे भाई ने अपने वकील को बोलते सुना, तो उन्हें तुरंत ये बोध हुआ कि उन्होंने विवाद को इतना क्यों बढ़ाया। उन्हें अपने भाई के प्रति उनके बचपन के प्रेम और उनके बलिदान याद आ गए। ध्वनि के कंपन से दोनों भाइयों का हृदय शुद्ध हो गया। वाद विवाद के बीच में ही बड़ा भाई खड़ा हुआ और कहा, न्यायाधीश महोदय, मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। ये भूमि मेरे छोटे भाई की है। मैं अपनी जिद और कटुता के लिए क्षमा चाहता हूँ। छोटा भाई भी तुरंत खड़ा हो गया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोला, नहीं भ्राताश्री, मैं अपने अहंकार के लिए क्षमा चाहता हूँ। हमें इस जमीन को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे संयुक्त रूप से अपने माता पिता के नाम पर एक धर्मशाला बनाने के लिए उपयोग करेंगे। न्यायालय में उपस्थित सभी लोग इस अचानक हुए हृदय परिवर्तन को देखकर विस्मित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मंदार, जो दूर खड़ा था, शिव के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उसे ज्ञान हुआ कि शिव ने उसे जो शक्ति दी थी, वह ध्वनि उत्पन्न करने की नहीं, बल्कि हृदय में सद्भाव उत्पन्न करने की थी। इस घटना के बाद बोधवाहक मंदार ने पृथ्वी पर घूमना जारी रखा। उसकी आत्म जागृति की ध्वनि ने कई वर्षों के द्वेष, पारिवारिक झगड़ों और सामुदायिक विवादों को शांत किया। शिव ने इस तरह मंदार के अहंकार को न केवल तोड़ा, बल्कि उसे एक ऐसे उपकरण में बदल दिया जो सृष्टि में सामूहिक चेतना को ऊंचा उठाने का कार्य कर सके। ये कथा इस महान सत्य का प्रमाण बनी कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा बाहरी नहीं, बल्कि हमारा अपना अहंकार होता है, और उस अहंकार को पराजित करने का सबसे सुंदर तरीका प्रेम और आत्म जागृति का डमरू बजाना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।